बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब गोंदल। आज 31 अक्टूबर है और साल 2020। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीडीएम आखिरी सांसें लेने लगी। कराची में पीडीएम को तोड़ने की साजिश का एक इंकशाफ हुआ है, जबकि आसिफ अली जरदारी का खुफिया मंसूबा भी बेनकाब हो गया है। पीडीएम की कमर में छुरा घोंप दिया गया, जबकि कोयटा जलसे में सनाउल्लाह जहरी को दावत न देने पर पार्टी के सूबाई सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के सब मंसूबे खाक में मिल गए, जबकि अयाज सादक पर छाए बदकिस्मती के बादल छट न सके। लाहौर के बाजारों में गद्दार सादक के बैनर्स लग गए। मुझे गद्दार कहने का किसी को हक नहीं। अयाज सादक की बेबसी का बयान भी मंजरेआम पर आ गया। जबकि इसके साथ हम मजीद ये भी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के मुस्तकबिल का फैसला चंद दिनों में होने का इम्कान नजर आने लगा। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें। और अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के पास अब बाज निकलने का कोई रास्ता जो है वो बाकी नहीं बचा। इसी हवाले से तजियाकारों ने पीडीएम के खात्मे के लिए अगले चंद दिन जो है वो नहायत ही अहम करार दिए हैं। मुस्लिम लीग बलोचिस्तान के सूबाई सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच जो हैं उन्होंने पार्टी से नाराज हुए और ये कहते हैं कि कोयटा जलसे में सनाउल्लाह जहरी को दावत क्यों नहीं दी गई। पीडीएम की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून जो है वो अंदरूनी खलफशार की वजह से टूट फूट का शिकार होने लगी है। मौजूदा हुकूमत को खत्म करने का दावा करने वाले सियासतदान और सियासी जमातें अब खुद खत्म होने के करीब पहुंच गई हैं और 2018 में तरीके इंसाफ की हुकूमत बनाने के बाद नवाज शरीफ ने जिस बेबसी का इजहार किया, इससे कहीं ज्यादा बेबस आज भी हैं। इक़्तिदार के मोहल्लों से बेआबरू होकर निकलने वाले नवाज शरीफ आज खुद जो है वो जिला वतनी की जिंदगी गुजारे हैं, मगर लंदन में रहते हुए इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार जो है वो हाथ में लिया जाए। अभी गुज़श्ता 40 सालों में पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आधा तुम और आधा हम का कुरिया जो है वो अपनाया हुआ था और इक़्तिदार की म्यूजिक चेयर पर ये बारी बारी इक़्तिदार में आते रहे। तो इमरान खान ने जब तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर जदोजहद का आगाज किया तो हर तरह से इनका रास्ता जो है वो रोका गया और इनको नाकाम सियासतदान भी करार दिया गया। लेकिन जब 22 साल जदोजहद के बाद इमरान खान इक़्तिदार में आए तो दोनों सियासी जमातों के पेट में मरोड़ उठने लगे। इमरान खान को जब से नाज़रीन इक़्तिदार मिला है तब से पाकिस्तान किसी न किसी बहरान का शिकार होता चला आ रहा है। अगर इनमें से सबसे बड़ा जो है वो है मुआशी बहरान। साबका हुकूमतों ने जो कर्जे छोड़े, इनकी इकसाद पर अरबों खरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं और तरीके इंसाफ की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की मईशत के लिए मुस्बत इशारे अब मिलने लगे हैं। मगर ये बात जो है वो दोनों सियासी जमातों और बिलखसूस मौलाना फजल रहमान को एक आंख भी नहीं भाई, इसलिए इन्होंने पीडीएम की बुनियाद रख डाली। पीडीएम में शामिल 3 बड़ी जमातें एक दूसरे पर तकिया कर रही हैं, मगर अभी तक इन तीनों जमातों के हाथ जो है वो कुछ नहीं आ सका, जबकि बाकी 8 सियासी जमातें भी पीडीएम पर आस लगाए बैठी हैं, मगर इनकी तमन्ना जो है वो आज तक पूरी नहीं हुई और ना ही आगे जाकर ये पूरी होती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के बयानिए की जिस तरह इनके नाअहल मुशीर जो हैं वो रखवाली कर रहे हैं, इससे बड़ी मफाद परस्ती और क्या हो सकती है। जिस मुल्क का खा रहे हैं इसी की सरहदों को कमजोर करने के लिए भारत और मोदी को ये खुश करने पर लगे हुए हैं। नवाज शरीफ की तकरीरों के बाद भारत में जिस तरह खुशी के शादियाने बजाए गए वो मोहताज वजाहत नहीं है और इसके बाद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक ने गुमराह कुन झूठा और बेबुनियाद बयान जो है वो देकर पाकिस्तान की कमर में एक बार फिर से छुरा घोंप दिया और इनके मुतनाज़ा बयान के हवाले से नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक कोई वजह जो है वो सामने नहीं आई, जिसका वाज़ेह मतलब है कि अयाज सादक का बयान ही मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। इस हवाले से गुज़श्ता 2-4 दिनों से पूरे मुल्क की सियासत में एक भूचाल आया हुआ है। अयाज सादक को गद्दार कहा जाने लगा है, जिस पर इनकी अकल जो है वो अब ठिकाने आ गई है, जबकि लाहौर में इनके खिलाफ बैनर भी सजा दिए गए जिस पर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम इंतशार का शिकार हो चुकी है। इस हवाले से अयाज सादिक का यह कहना है कि मैंने जो बयान दिया इस पर किसी को मुझे गद्दार कहने का हक नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनका यह कहना है कि लाहौर में मेरे खिलाफ बैनर और पोस्टर आवेदन किए गए, मेरी बात
से इख्तलाफ किया जा सकता है, किसी को ये हक नहीं कि वो किसी को गद्दार कहे। मेरे पास कौमी सलामती के बेशुमार राज हैं, ताहम कभी गैर जिम्मेदाराना बात जो है वो मैंने नहीं की। इस पर ये मजीद वजाहत देते हैं कि मैंने हुकूमत के बारे में बात की थी। हुकूमत ने भारत के नाकाम अज़ाइम को तकवीयत देने की कोशिश की। हमें इस हुकूमत से शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन हमारे इख्तलाफात जो हैं वो सियासी हैं। मेरे बयान को कौमी सलामती के इदारों से नत्थी करना दानिशमंदी नहीं है, क्योंकि हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और सियासी इख्तलाफात के बावजूद हम तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो एक हैं। हमारी सियासी सोच जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी कौम यकजा है। भारत अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा और हमेशा की तरह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि नाज़रीन, जिस तरह से देखें कि अब अय्याज सादिक ने अपने उस बयानिए को जो कि इन्होंने कौमी असम्बली में दिया था, जिस तरह से इन्होंने गोल मोल किया है, इससे तो हर बच्चा वाकिफ है कि जो बयानिया इन्होंने दिया था वो पाकिस्तान के हक में था या पाकिस्तान मुखालिफ था। अगर एक बंदा ये कहता है कि हमारे मुल्क का, हमारी यानी फौज का जो आर्मी चीफ है, जब पाकिस्तान ने भारत का पायलट गिरफ्तार करे तो उसकी टांगें जो हैं वो कांप रही थी, अगर इस तरह की बातें जो है वो करता है तो फिर उसका बयानिया, अगर कोई कहता है कि वो मुल्क के हक में है, उसको थोड़ा सा फिर होश के नाखून लेने चाहिए। उधर अगर PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान ने ये इंकिशाफ किया है कि कराची के जो जलसा है इसके दौरान PDM को तोड़ने की साजिश किए जाने का ये इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है। इन्होंने ये भी इंकिशाफ किया है कि PDM इत्तेहाद को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, ताहम PDM अभी भी कायम है और शेड्यूल के मुताबिक अपने जलसे जारी रखेगी। PDM की क़यादत जो है वो अवाम की बात करती है, क्योंकि सियासतदान का फ़र्ज होता है आम आदमी का तर्जमान बने। इन्होंने मजीद ये भी कहा कि इस हुकूमत के खात्मे के लिए इस्तीफों का रास्ता PDM के लाए अमल में शामिल है, क्योंकि मुल्क जो है वो मुआशी लिहाज से दिवालिया हो चुका है। इन्होंने मजीद कहा कि अय्याज सादिक ने इंतहाई जिम्मेदाराना और संजीदा बात की है, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, नजायज़ हुकूमत हम पर मुसल्लत न की जाए जिसकी काबीना अहमकों का मुरब्बा है। हुकूमत अपोजिशन को इश्तिहाल दिलाती है और मुल्क में बहरान पैदा किए जा रहे हैं। हमारे ख्याल में क़यामत की ये अलामत है कि मुस्लिम लीगी गद्दार ठहरे। हम तौहीन अमेज़ रवैयों के खिलाफ हैं, लेकिन तनकीद से कोई बालातर नहीं है। हम हुकूमत के जवाब को तस्लीम नहीं करते, इस बात का हक नहीं दे सकते कि इनसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट भी लेते रहें। इख्तलाफ राय जो है वो असूलों पर करते हैं और करते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो पुष्ट सुनाई कर रहे हैं अय्याज सादिक के उस बयानिए की, और अभी तक ये एक तरफ तो अवाम को लॉलीपॉप देते हैं मुल्क परस्ती का, और दूसरी तरफ इनका बयानिया जो है वो सीधा सीधा गद्दारों वाला है। आज थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होता हुआ नजर आया अय्याज सादिक का, कि जैसे ही बैनर्स लगाए गए तो इनको अब ये होश आ गया और इनके अंदर जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो अचानक से ऊपर फुदक आया और ये कहने लगे कि मैंने तो पाकिस्तान के बारे में ताहाल कोई बात नहीं की, लेकिन जो मैंने बयान दिया था उसको तोड़ मोड़ कर भारतीय मीडिया की जानिब से पेश किया गया। हालांकि एक बहरा बंदा जो है वो भी अच्छी तरह से समझ सकता है कि इन्होंने बात की क्या थी, वो पाकिस्तान के हक में थी या पाकिस्तान के खिलाफ थी। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं अपने अहम मौजू की, तो मुस्लिम लीग नून में साबिक वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी को PDM के कोयटा जलसे में ना बुलाने पर तनाज़ा जो है वो अब शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद पार्टी के सूबाई सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। इसी वाले से मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने पार्टी से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। ज़राए का इस हवाले से यह कहना है कि अब्दुल कादिर बलोच जो है वो मुस्ताफी होने के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच में तनाज़ा इस वक्त पैदा हुआ जब साबिक वज़ीर-ए-आला सनाउल्लाह ज़हरी को PDM के कोयटा जलसे में नहीं बुलाया गया। ज़राए का इस हवाले से मज़ीद ये भी कहना है कि PDM के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में मदऊ करने से इनकार करते हुए ये कहा था कि सनाउल्लाह ज़हरी 2.5 साल से मुल्क में मौजूद नहीं और वो PDM के जलसे का हिस्सा नहीं बन सकते। पार्टी का दिन का ये मौक़िफ़ है कि सनाउल्लाह ज़हरी ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के मना करने के बावजूद वज़ारत आला बलोचिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और जब सनाउल्लाह ज़हरी तरीक़ के साथ ही नहीं है तो फिर इन्हें
PDM जलसे में क्यों बुलाया जाए। नाज़रीन, यहाँ यह भी वाज़ेह रहे कि अब्दुल कादिर बलोच जो हैं वो नवाज शरीफ की काबीना में वफाकी वजीर भी रह चुके हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर हैं, जबकि सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला बलोचिस्तान भी रह चुके हैं और सनाउल्लाह ज़हरी को कोयटा जलसे में ना बुलाने का फैसला मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और पार्टी ने मुश्तरका तौर पर किया था। अब देखते हैं नाज़रीन इस हवाले से मजीद क्या अपडेट सामने आती है। और जिस तरह से ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अब ये सफाइयां लाजमी देंगे। अयाज सादक जिस तरह से अब अपने उस बयान को ये चाहते हैं कि जो इन्होंने बयान दिया वो तो बात अब क्योंकि मुंह से निकल चुकी है, और बयानियां जब भी आपके मुंह से कोई निकलता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकासद होते हैं। ये आप ऐसे ही मुंह उठा के कोई बंदा जो है एक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अगर ऑन द फ्लोर ये बयान देता है तो इसका कतन ये मकसद नहीं है कि ये बयान जो है उनकी फ्लो ऑफ द टॉक में निकल गया या गलती से उनके मुंह से ये अल्फाज देखे, बल्कि ये सोची समझी एक बयानिया था जो कि इन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर दिया। लेकिन अब जबकि इनको ये महसूस हुआ कि इससे अवाम के दिलों को ठेस पहुंची है, अगर मुल्की इदारे इस पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते वो एक अलग मैटर है, लेकिन अवाम जो है उनके दिलों को ठेस पहुंची है। तो अब उस बयानिए को ये चाहते हैं कि उस पर मट्टी डालो वाला जो सीन है वो किया जाए, इसलिए अब इनकी जानिब से दोगले आप कह लें कि बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है। अब देखते हैं इस हवाले से मजीद क्या अपडेट सामने थे। इसी के साथ अपने मेज़बान साकिब गोंदो को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।